हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज के इस दौर में जहां पर हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां एक पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का गारंटेड इन्वेस्टमेंट का भी ज़रूर होना चाहिए। तो आज हम पीपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ एंड सिक्योर है, साथ ही 100% रिस्क फ्री है। आज हम पीपीएफ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज पीपीएफ, who can invest, maturity rules, investment period, latest interest rates and पीपीएफ की कैलकुलेशन, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेफ रहता है। साथ ही जो बैंक एफडी पर आपको ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा यहाँ आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और साथ में इनकम टैक्स के अंदर भी आपको इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे आप इनकम टैक्स में एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही पीपीएफ की जो आपको मैच्योरिटी पर आएगी, जो पीपीएफ का अमाउंट आएगा आपको मैच्योरिटी पर, वो भी टैक्स फ्री आएगा। तो आपको इनकम टैक्स और टैक्स से रिलेटेड पीपीएफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। हु कैन इन्वेस्ट, कौन पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेगा वो रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। एनआर कस्टमर का इसमें आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। गार्जियन माइनर के नेम पर भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। एक पर्सन एक टाइम पर एक ही जगह पर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो बैंक में ओपन करे या फिर जाकर वो पोस्ट ऑफिस में ओपन करे। पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी नहीं होती। डिपॉजिट लिमिट क्या है, अब समझते हैं पीपीएफ में डिपॉजिट लिमिट क्या है। मिनिमम आप इसमें 500 रुपये सालाना इन्वेस्ट करा सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना आप इसमें इन्वेस्ट करा सकते हैं। जब भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे तो मिनिमम 500 रुपये देकर आपको पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना होगा। और क्योंकि ये अकाउंट 15 साल के लिए होता है तो आपको इसमें मिनिमम 500 रुपये सालाना हर साल 15 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया एवरी ईयर तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और फिर आपको 50 रुपये की पेनल्टी पे करके अपने अकाउंट को रिवाइव करना होगा। साथ ही आपने जितने साल पीपीएफ में पैसे नहीं दिए हैं उतने साल का मिनिमम 500 रुपये सालाना के हिसाब से आपको जमा भी करना पड़ेगा। एक पीपीएफ अकाउंट चल रहा है तो दूसरा पीपीएफ अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते, आपको वही अकाउंट रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ उसमें तो थोड़े ही पैसे हैं, कोई नहीं मैं दूसरी जगह पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। पहले एक रूल था कि साल में आप 12 बार ही इन्वेस्ट कर सकते थे पीपीएफ में, मगर अब ऐसा कोई रूल नहीं है। साल में आप कितनी बार भी पैसा जमा करा सकते हैं। मिनिमम 50 रुपये भी आप महीने के तौर पर जमा करा सकते हैं इसमें। वो साल में मिनिमम 500 रुपये ज़रूर होना चाहिए। अगर आप गार्जियन हैं किसी माइनर के तो आप उस माइनर के और आपके टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपए ही एक फाइनेंशियल ईयर में जमा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती खुद का भी अकाउंट ओपन कर लें और अपने माइनर का भी चाइल्ड का अकाउंट ओपन कर लें और दोनों में 1.5 लाख रुपए जमा कराने की सोचें। ये पॉसिबल नहीं है। और ये पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इंटरेस्ट रेट, जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.10 का, जो कि कुछ समय से यही चला आ रहा है। पीपीएफ का पैसा ईयरली कंपाउंड होता है। एवरी ईयर मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर देती है। पीपीएफ का इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी क्वार्टर डिसाइड करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज जिस इंटरेस्ट पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वही पैसा आपका नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए फिक्स रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट डिसाइड करेगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि आज कभी भी अपना पैसा पीपीएफ में जमा कराते हैं तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही अपना पैसा पीपीएफ में जमा कराएं। और अगर आप 5 तारीख के बाद किसी भी मंथ अपना पैसा पीपीएफ में जमा कराते हैं तो उस मंथ का इंटरेस्ट आपको पीपीएफ में नहीं मिलेगा, आपको उसके नेक्स्ट मंथ से ही इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ का इंटरेस्ट मार्च के मंथ में आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ताकि आपको नेक्स्ट ईयर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। आपको 15 सालों तक अकाउंट कंटिन्यू करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। इसलिए इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे कि आप इसके ऊपर लोन भी
ले सकते हैं, या फिर अगर आप बीच में कुछ पैसा निकालना चाहो तो पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो इसकी क्या कंडीशन है, आइए इसे समझते हैं। जिस साल आपने अकाउंट ओपन कराया है उस साल को हटा दे, उसके नेक्स्ट ईयर से 5th ईयर कंप्लीट होने तक आप लोन ले सकते हैं। आप जिस साल लोन ले रहे हैं उससे पिछले साल कंप्लीट होने तक जितना भी पैसा या उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। जैसे आप 4th ईयर में लोन लेना चाहते हैं या 3rd ईयर में लोन लेना चाहते हैं और आपने टोटल 3 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो उसका 25% लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपने 3 लाख रुपए जमा कराया, तो 25% आप पैसा लोन के रूप में ले सकते हैं। जब आप एक बार लोन ले लेते हैं तो उस लोन का जब तक रीपेमेंट नहीं हो पाता आप लोन नहीं ले सकते। लोन आपको 36 महीने के लिए मिलता है, आपको 36 महीने तक लोन रीपे करना होता है, और अगर आप 36 महीने में लोन को रीपे नहीं कर पाते तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद पीपीएफ से पार्शियल विड्रॉल भी आप कर सकते हैं, जो 50% तक अलाउ होता है। चलिए समझते हैं पीपीएफ की कैलकुलेशन को। पहला एग्जाम्पल हमने लेके, आप साल के ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए, टाइम पीरियड है 15 साल का, इंटरेस्ट रेट यही रहता है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, चेंजेस नहीं है 7.10। आपने टोटल जो पैसा इन्वेस्ट किया 15 सालों में 22,50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आपको इस पे 18,18,209 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, और जिसकी मेचोरिटी वैल्यू बनेगी 15 साल के बाद वो 40,68,209 रुपीज़ की बनेगी। अब वहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने साल के 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, टाइम पीरियड हमने रखा 35 साल, आपने काफ़ी यंग एज में ही पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो आपके पास टाइम पीरियड भी था, जैसे आप 25 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप 60 साल में अपनी रिटायरमेंट चाहते हैं, तो 35 साल का टाइम पीरियड था, क्योंकि हर 15 साल के बाद आप 5-5 साल रुपए एक्सटेंड कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट 35 ईयर्स यही रहा 7.10। तो आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट किया 52,50,000 रुपये। आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिला वो 1,74,47,857 रुपीज़ का। तो जो आपको मेच्योरिटी आई है वो 2,26,97,857 रुपीज़ की वैल्यू आई है। और अगर आप इसकी डेज का आप इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो नियर अबाउट 400 रुपीज़ के आसपास इसकी एक दिन की इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी, लेकिन इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2.26 करोड़ की बनती है, और ये सारा पैसा टैक्स फ्री है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पीपीएफ से रिलेटेड डाउट्स जो हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो पीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी मोर फाइनेंशियल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।